इतनी सारी अनहैप्पीनेस क्यों है लोगों में? मैनिफेस्टेशन का मतलब है हम लोग मन में सोचते हैं वो सच हो जाता है। तो पैसा मेरे पास आता ही नहीं है, ये बात बोलोगे तो वो कभी आएगा भी नहीं। 0.01% ये जो है मैटर है ब्रह्मांड में, और बाकी 99.99% एनर्जी है। वो ओपोनोपोनो ये जो टेक्निक है मैं बताती हूँ हर इसमें, आप जैसा सोचोगे माइंड में वैसे आपको मिलेगा। अभी मैनिफेस्टेशन का रूटीन बोला जाए तो कंसिस्टेंसी इज द मेन फैक्टर ऑफ एवरीथिंग। आपको जब आगे जाना है तो वो जो निगेटिव सोच रहा है ना मन, को दबाना है। फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ। फेल हो गए नहीं तो पास कैसे हो गए। आपका स्ट्रॉन्ग थॉट एक किसी भी बारे में आपकी जिंदगी बदल सकती है। अपनी सोच की वजह से ही हम हार जाते हैं ज्यादातर। हम लोग मन से तैयार हो तभी मिलता है। 5 अफर्मेशंस बता सकते हैं जो मनी को अट्रैक्ट करें। हम जो सोचते हैं क्या हम वही बन जाते हैं? क्या माइंड डिजाइनिंग हमारी रियलिटी एक्चुअली डिजाइन करता है या प्रोग्राम करता है? आज हम इस एपिसोड में हैप्पीनेस के कोड्स डीकोड्स करने वाले हैं विद माधुरी मैम। तो आज का एपिसोड है ना, सिर्फ बातें नहीं होने वाली है, हम सोचने की एक पैटर्न आपको बताने वाले हैं। वेलकम मैम। थैंक आई यू एम सो सो मच। ग्लैड कि आप वक्त निकाल के आए हैं। और ये जो टॉपिक है, आई थिंक बहुत इम्पोर्टेंट है, जो हम मास ऑडियंस तक पहुंचाना चाहते हैं। यस, एब्सोल्युटली। सो आप मुझे बताइए मैम कि मैनिफेस्टेशन ये कोई फैंसी वर्ड है सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग के लिए? नहीं, मैनिफेस्टेशन तो एक टर्म बोला जा सकता है, बट इट्स नॉट अ फैंसी वर्ड। ये फैंसी वर्ड तो नहीं है, क्योंकि दैट्स अ रियलिटी। जो हम सोचते हैं वही हमारे लाइफ में हम पाते हैं, और वो कैसे, उसी का ये साइंस है। वाओ। सो बेसिकली हम जो सोचते हैं हम वो पाते हैं, इसे हमें बिलीव करना है। हाँ, तो ये बिलीफ सिस्टम हम कैसे बिल्ड करें? अपने थॉट से। जो हम लोग सोचते हैं, आई मीन मन में हम जो भी बोलते हैं अपने आप में, तो वो कैसा बोला जाए। हम्म, वो जब हम कॉन्शियसली बोलते हैं तब वो सच हो जाता है। और हम ऐसे ही 70,000 थॉट्स मन में लाते हैं दिन रात, फुल इन अ होल डे। सिंगल डे में इतना ज़्यादा विचार हम लोगों के दिमाग में रहते हैं। उसका ज़्यादा कोई यूज़ तो होता नहीं है, बट यस दैट्स अवर पैटर्न। हम्म, तो हमें बिलीफ कैसे लाने चाहिए, जो हमें चाहिए उस चीज़ के लिए बिलीफ बनाना चाहिए, ये ओके। बात है। और देर आर लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज इन दिस वर्ल्ड। ये जब समझ में आ जाएगा तो देर इज नथिंग विच कैनॉट बी फुलफिल्ड इन आवर लाइफ। ओके। सो जो भी चाहिए वो मिल सकता है। ये लिमिटलेस पॉसिबिलिटी समझ में आने के बाद होता है। तो ये कब समझ में आती है, तो कुछ प्रैक्टिसेस से समझ में आती है। फॉर एग्जांपल है मेडिटेशन है, फिर सांसें लेनी है, शांति से सांसें लेनी है। ब्रीदिंग वर्क ऑल्सो हम लोग नहीं करते हैं। ब्रीदिंग भी हम लोग कॉन्शियसली नहीं करते हैं, वो ऐसे ही चलता रहता है हमारा। तो वो भी अच्छे से करो, ओके। तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे अपने लाइफ में। स्ट्रेस चला जाता है, सिंपल ब्रीदिंग से स्ट्रेस जाता है। बट हम अपनी ज़िंदगी में इतने उलझे हुए हैं कि हाफ सांसें लेते हैं, टिल द छाती यहाँ पे, आधी आधी सांसें जो वैसे बोलते हैं ना, हाँ हाँ। वैसा आधी सांसें चलती रहती है। पूरी सांस होना मतलब है पेट के यहाँ तक सांस होना, ओके। और वो भी लाइक 10 to 15 सेकेंड्स वन सांस लेना। अच्छा। तो ऐसे लेंगे तो हमें क्लैरिटी आएगी जो हमें चाहिए उस बात की। होता ये है कि हमें क्लैरिटी भी नहीं है कि हमें क्या चाहिए। ट्रू। उसमें ही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है, और उसी से स्ट्रेस आ जाता है। बहुत सोचने से स्ट्रेस आता है। उसके फैंसी वर्ड्स है अभी एंजाइटी, राइट। डिप्रेशन। किसी छोटी बात के लिए भी लोग इसमें आ जाते हैं कि हम डिप्रेशन में हैं। डिप्रेशन क्या होता है? ज़्यादा सोचने का नतीजा होता है नतीजा। डिप्रेशन। तो वो थॉट्स कम कर लो, हम्म, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। उसका मेडिसिन में कोई इलाज नहीं है। कुछ भी बोलो, मेडिसिन लेते रहोगे वो एंटी डिप्रेसेंट देंगे, स्लीप के लिए देंगे,
तो सो जाओगे आप, उससे थॉट्स कम हो जाएंगे, बट उठने के बाद फिर से जैसा है वैसा ही चलता रहेगा। तो वो अपने अंदर जाने की चीज़ है। जब हम अपने अंदर जाना शुरू कर देते हैं तब प्रॉब्लम सॉल्व होना एक्चुअल शुरू हो जाता है। बट वी आर वर्किंग ऑन आउटसाइड। राइट। हमें कुछ हो गया हेल्थ वाइज तो भी हम उसको ठीक करने में लगे हैं। अपने अंदर जाओ तो समझ में आता है वो अपने आप ही ठीक हो जाता है, क्योंकि वो हीलिंग साइंस हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक भी है। जैसे कि हम स्माइल करते हैं, तो स्माइल करने से क्या होता है, केमिकल्स रिलीज होते हैं ब्रेन में। केमिकल्स रिलीज होते हैं, एंडोर्फिन होता है, डोपामिन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, सेरोटोनिन होता है। ये सारे केमिकल्स है। अभी डोपामिन से हमें प्लेजर मीन्स वो शांति मिलनी शुरू हो जाती है, या फिर प्लेजर मिलता है, खुशी होती है, ये सब डोपामिन से होता है। तो सिर्फ हंसने से, मैकेनिकली भी हंसो तो भी चलता है पहले, बाद में आप नेचुरली हंसना शुरू कर दो। तो सिंपल हंसने से ये सब होता है। एंटी डिप्रेसेंट जो बोलते हैं, पेन किलर, सेरोटोनिन से होता है। वो केमिकल नेचुरली रिलीज होते हैं, वो हम लोग यूज ही नहीं करते हैं क्योंकि हंसना मना है, ऐसा है। राइट। लोगों के चेहरे ऐसे सीरियस रहते हैं हर बात पे। तो मैं बोलती भी हूँ तो भी, आई मीन सेशंस में तो मैं बोलती हूँ कि हंसना है तभी बैठना है, हंसना नहीं है तभी मत, आई मत मीन करो, हाँ, करेक्ट। मत करो। ऐसा है कि हैप्पी हैप्पी इज द मेन थिंग टू डू इन आवर लाइफ। सब सब चीजें हम लोग आनंद के लिए करते हैं, और आनंद लास्ट में आता है, पहले बाकी सारी चीजें आ जाती है। आता है वो भी पता नहीं है। ऐसा है। आनंद और सुख में हम जीते हैं, ये दो चीजें हमें चाहिए होती है। बट उसके पीछे लगने में हम लोग सब निगेटिव चीजें ही लाते हैं हमें, ऐसा हो जाता है। तो वो भी एक बड़ा सा बड़ी सी बातें है। आई मीन आनंद क्या है, सुख क्या है। हम लोग सुख के पीछे पड़े हैं, आनंद अंदर है वो पता नहीं है, उसी को आनंद बोल रहे हैं। कि मैंने घर ले लिया तो घर आ गया तो वो अच्छा हो गया। तो सारी बातें ये है, वो बिलीफ से ही शुरू हो जाती है। तो अपना बिलीफ हम लोग किसी भी बारे में चेंज कर सकते हैं, किसी भी बात के लिए चेंज कर सकते हैं, जो हमें चाहिए उसके लिए चेंज कर सकते हैं। इतना तो पावरफुल है। सब कुछ बातें बिलीफ से ही शुरू होती है। हम लोग जो सोचते हैं ना कि ये नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, आप उल्टा सोच के देखो वो हो जाएगा। आई मीन मैं कर सकती हूँ, ये भी आया दिमाग में, तो उसके लिए ऑप्शंस मिलना शुरू हो जाता है। राइट। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि माइंड हमारा बहुत पावरफुल है। हाँ, हम जो सोचते हैं वो मतलब हो जाते हाँ, हैं। हो जाते हैं। तो फिर इतनी सारी अनहैप्पीनेस क्यों है लोगों में? क्योंकि वैसे थोड़ा बहुत सिखाया गया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी वो है कि पहले पढ़ो, बाद में सब आ जाएगा। आई मीन पढ़ाई करो, एग्जाम्स दे दो, डिग्री ले लो, फिर ही जॉब मिलेगा। ये तो हमारी सिस्टम बनाई गई है, ये ऐसे पहले नहीं था, गुरुकुल सिस्टम था। तब तो ध्यान वगैरह भी कराया जाता था। तो ये ब्रिटिश के बाद ये सब शुरू हो गया है। तो अब तो ऐसा है कि कौन से कॉलेज से डिग्री ली तभी आपको इम्पोर्टेंस मिलेगा, तभी आपको। तो हमने ही डिफिकल्ट बना के रखा है ना। तो जो कर सकते हैं अच्छे से दिमाग से, तो वो सोचते हैं कि हाँ हम ही सबसे अच्छे हैं। और जो नहीं कर पाते हैं, कुछ ना कुछ होता है, हर एक के लाइफ में प्रॉब्लम्स रहती है, पैसे की रहती है, ये वो सब कुछ रहता है। तो कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो वो सोचते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो इसी के लिए ये सब चल रहा है लाइफ में सब लोगों के लिए, कि कुछ लोग अलग है, हम लोग अलग है। नहीं, सब लोग सेम ही है। जो इंसान है वो एक ही तरह का है। आप अंबानी बोलो या आप बोलो या मैं बोलूं, ये स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं है, काम में फर्क है, एनर्जी में फर्क है। एनर्जी जो हम लोग यूज करते हैं ना, वो सब में एक ही है। ब्रेन में न्यूरॉन्स 86 बिलियन सबके सेम ही है। यूज कैसे करते हो उसकी हिसाब से आपको रिजल्ट मिलता है अपने लाइफ में। तो कैसा होता है, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक सेइंग लॉजिकली सही है, तो सब लोग वहीं पे चले जाते हैं, वही बात हो जाती है। एक एक पर्सन है जो बोल रहा है नहीं आप मैजिकली भी कर सकते हो,
के ऊपर विश्वास रखना ये डिफिकल्ट बात हो गई है। राइट। जो रखते हैं उनका भला हो गया है जो नहीं रखते वो सोचते ही बैठते हैं। वाओ! तो आज हम बेसिकली इस एपिसोड में मैजिक क्रिएट करने वाले हैं। तो माइंड प्रोग्रामिंग क्या है और बेसिकली हम माइंड को प्रोग्राम कर कैसे सकते हैं? तो माइंड प्रोग्रामिंग ये है कि हम लोग जो रिपीट करते हैं वो प्रोग्राम हो जाता है। सबकॉन्शियस माइंड ये पूरी बॉडी में है। कॉन्शियस माइंड, लॉजिकल माइंड, हुँ, वो हम जब जगे हुए रहते हैं 12 आवर्स अ डे हुँ, और ज़्यादा जितना भी हुँ, है हुँ, तब चलता रहता है। तो उसमें क्या है, हम जो भी मन में भी सोचते हैं वही बातें सच होने लगती है। बट वो डीप होनी चाहिए, हुँ, ऐसे ही एक एक बार बोल दिया और सच हो गया ऐसे भी नहीं है। हुँ, वो एक बार बोलने से साधना के बाद वो सच हो जाता है, होता भी है हुँ, लेकिन वो इजीली नहीं है। ऐसे ही मैंने आज बोल दिया और हो गया हुँ, ऐसा नहीं है। छोटी छोटी बातें होती रहती है। तो प्रोग्राम कैसे करना है, तो जो चाहिए वो पॉजिटिवली बोलना है खुद ओके। को। तो मैं मुझे अभी 1 लाख महीना कमाना है, ये मेरे दिमाग में चल रहा है। तो उसको प्रोग्राम कैसे करना है, मैं कमा रही हूँ, मैं 1 लाख रुपया महीने में कमा रही हूँ, ये बार बार बोलना है। वो छोड़ देना है, सरेंडर करना है। मीन्स हमारे से ऊपर हाई एनर्जी है जो ये देखती रहती है। मीन्स यूनिवर्स है हुँ, या भगवान है, जो भी आप मानते हो वो हाई एनर्जी है। तो वो ये सब देख देख रही है। तो हम अपना काम करना है हमें, जैसे भगवत गीता में भी बताया है, करेक्ट। कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। तो हमें अपना काम करना है, जितने भाव से करोगे उतना फल आएगा। वैसा है कि हम लोग भाव बाजू बाजू में रखते हैं और काम करने लग जाते हुँ, हैं। मुझे ये चाहिए, मैं ये कर रही हूँ तो मुझे ये मिलना चाहिए। तो वैसे करते इसलिए नहीं मिलता है। हुँ, करना कैसे चाहिए, मन से करो, भाव से कहो, करो सब कुछ। भाव जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ज़्यादा वो आपको मिलेगा अच्छे से। ओके। तो भाव ही भगवान है हुँ, एक्चुअली, बोला जाए तो। सब बातों में भाव कितना अपना आपके मन से है उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो पैसे मुझे चाहिए, तो मेरे मन से वो कितने हैं, आई I मीन mean, मुझे मन से सच में चाहिए क्या वो, या हुँ, ऐसे ही बोल रहे हो। आई I मीन ऐसे बोलने वाले बहुत लोग होते हैं, मुझे पैसे चाहिए करके। हाँ, काम तो कुछ करना नहीं है, बस पैसे चाहिए बोलने वाले होते हैं। तो वैसे नहीं मिलता है। एटलीस्ट तैयारी तो होनी चाहिए, जो भी आएगा मैं करने के लिए तैयार हूँ। हुँ, कैसा है, उसी में लैक है एक्चुअली लोगों हाँ, में, राइट। कि जॉब करना है लेकिन जॉब में जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है वो पूरी की पूरी नहीं करनी है। वो हाफ हार्टेडली करोगे तो वैसे ही सैलरी आएगी, फुल हार्टेडली करोगे तो आपकी सैलरी बढ़ेगी। हुँ, यही बात है। और बिजनेस में भी हो तो मन से चाहिए कि 200 लोग आने चाहिए, 500 लोग आने चाहिए कोर्सेस में, मेरे बात में। हुँ, या फिर प्रोडक्ट्स है हुँ, तो 500 प्रोडक्ट डेली जानी जाने चाहिए, सर्विसेज है तो वो भी है, तो उतने कोर्सेज डेली जाने चाहिए। ये सब जो है वो अपने जितने मन से होगा उतना ज़्यादा रिजल्ट मिलेगा। ओके। तो यही है माइंड प्रोग्रामिंग। प्रोग्राम कैसे करते हैं, जो चाहिए वो बार बार बोल के। हम हुँ, लोग कैसे, जो नहीं चाहिए वो बार बार बोलते हैं हुँ, और वही रजिस्टर हो जाता है यूनिवर्स में, और इसलिए वो नहीं मिलता है। अच्छा। आई मीन चाहिए वो भी नहीं चाहिए, ऐसे बोलते हैं हम लोग। मीन्स मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं चाहिए लाइफ में, तो डिफिकल्टी आनी शुरू हो जाती हाँ, क्योंकि मैं नेगेटिव टर्म यूज़ कर रही हूँ, है। हाँ, राइट, राइट। तो आप उल्टा यूज कर रहे हो, उसकी वजह से जो नहीं चाहिए वो आएगा। हुँ, आप पूरा पॉजिटिवली ये करो, पॉजिटिव इन द सेंस वर्ड्स हुँ, वैसे वाले। तो मुझे मेरे साथ किसी ने अच्छा रहना चाहिए, ये बात है। तो उसका बुरा होना चाहिए ये नहीं सोचना है, उसका मेरे साथ अच्छा ही रिलेशन रहना चाहिए ये सोचना है, तो वो अच्छा हो जाएगा। और डिफिकल्ट कहाँ हो जाता है, हम लोग पहले इसमें निगेटिव ही सोच देते हैं कि उसका बुरा हो जाए बस। हाँ, राइट। उसको उसकी आई I मीन उसने जो भी किया है उसके लिए उसको प्रायश्चित मिलना चाहिए, ये हाँ, सबका रिलेशनशिप्स में ये ज़्यादा हाँ, रहता है। हाँ, राइट। तो मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं लोगों से कि ये ऐसे ऐसे घर में जो लोग हैं उन्होंने मुझे परेशान किया है।
मैं कैसे छोड़ दूँ? करेक्ट। तो परेशान तो करने वाले रहेंगे, आपकी एनर्जी भी लो है, इसके लिए आपको वो लग रहा परेशानी, है हाँ। बहुत ज़्यादा। जब आपकी एनर्जी बढ़ेगी, तो आपको वो इतना सा लगेगा, क्योंकि हम लोग भी इतने से ही है, इससे भी छोटे हैं, डॉट से भी छोटे हैं, सच बात बोले तो। करेक्ट। इतना तो ऊपर है, हाँ। इनफाइनाइट राइट। जो बोलते हैं ब्रह्मांड, वो इनफाइनाइट है, उसमें से इतना सा एक पृथ्वी है और उसमें से छोटा इतने सा लोगों में हम हाँ। लोग आई मीन उसमें भी इंडिया का जो है 130 करोड़ है और बाहर का तो बाहर, पता ही नहीं हाँ। है ये तो हम लोग कुछ है इसी में हार जाते हैं एक्चुअली। हम्म, सबको वही चाहिए, अहंकार है, हाँ। तो ईगो बेसिकली। तो मैं कुछ हूँ, इसी में सब लोग रहते हैं, तो मुझे ये बोलना चाहिए क्योंकि मैंने ये काम किया है। तो ये जब मैं छोड़ देंगे, तब जो चाहिए वो होगा आपके सामने होगा। सो वो जो मैं है वही छोड़ना डिफिकल्ट बात है राइट। थोड़ी सी। राइट। आप जब ये मैनिफेस्टेशन का बता रहे थे ना कि हम क्या सोचते हैं, तो मुझे याद आया कि यूजुअली क्या होता है जब भी मुझे लेट होने वाला रहता है ना कहीं जाने के लिए, तो मैं ये सोचती हूँ कि प्लीज मुझे ट्रैफिक ना लगे, ना लगे। तो आई थिंक दिस नेगेटिव टर्म, और मुझे वो ट्रैफिक लगता लगता ही है है। ऐसे नहीं होता कि वाह रास्ता था और मैं हाँ फटाफट पहुंच एग्जैक्टली, गई। तो इजिएस्ट। यस, आई कुड रियली रिलेट, और आई थिंक हमारी ऑडियंस में भी काफी ऐसे लोग होंगे जो इस बात से रिलेट करेंगे। यस, तो वहां पे आपको बोलना है कि मुझे ट्रैफिक लगा ही नहीं है और मैं टाइम पे पहुंच पहुंच गई गई हूँ। हूँ। हाँ। ये बोलने से आप सच में पहुंच जाते हो। हम्म, आप पुणे में भी पेठ में जाओगे तो गाड़ी को ये नहीं पार्क मिलता करने है, के लिए। यही ट्रू। बोलते जाते हैं लोग। हाँ। मैं कभी ऐसे बोल के जाती नहीं हूँ, तो मुझे मिलता है पार्किंग के लिए जगह। राइट। So, आई थिंक दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल डे टू डे मैनिफेस्टेशन टेक्निक यस जो हम सब कर सकते हैं। यस यस। अब हम आते हैं बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पे, मनी। आई थिंक हम हाँ आई फील कि हम सबको, थिंक से ज्यादा आई फील कि हम सबको पैसा चाहिए, यस। पर हम सबके पास पैसा होता नहीं है। जैसे आपने कहा कि अंबानी भी हाँ वही एनर्जी से काम कर रहे हैं, शायद हम भी, बट देयर इज सम डिफरेंस। हाँ। तो वो डिफरेंस हम कैसे कम कर सके और हमारी सोच कैसे बदले? सोच बदलने से ही वो डिफरेंस कम होगा, हम्म। यही बात है। उन्होंने भी छोटे से लेके बड़े हो गए हैं, वो ऐसे ही अचानक से जाके बड़े नहीं हुए हैं। उनके हाँ। पापा ने भी बहुत कुछ किया है, उसकी वजह से जहाँ पे है वहाँ पे है वो। ट्रू। तो अब जो है हम लोग जो मन में सोचते हम्म। हैं वो सोचना बदलना है हम्म। पैसे के बारे में। तो पैसा मेरे पास आता ही नहीं है, ये बात बोलोगे तो वो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि आप वैसे ही फ्रीक्वेंसी भेज रहे हो। राइट। ये सब मैंने कर चुकी हूँ, इसलिए भी बोल रही हूँ। वो मैंने डिफ्रेंशिएट कर लिया है मेरे लाइफ में कि मुझे चाहिए तो मेरे पास आ रहा है, यही फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए हर ओके। बात पे। और जैसे बोली ब्रह्मांड में अबंडेंस है, इनफाइनाइट साइन जो बोलते हैं, हाँ। तो पैसा भी वही है क्योंकि वो एनर्जी है। अभी वो राइट। क्वांटम फिजिक्स का जो है ना, तो वहाँ पे यहाँ पे आ जाता है। क्वांटम फिजिक्स में ऐसा है कि 0.01% ये जो है मैटर है ब्रह्मांड में, और बाकी 99.99% एनर्जी है। और अभी एनर्जी में टैप किया तो सब कुछ हमारा ही है ना। हम्म। हाउ ब्यूटीफुल दिस इज। यस। हाँ, तो आप एनर्जी पे काम करो रादर देन हम लोग प्रॉब्लम्स। मुझे सब लोग आते हैं प्रॉब्लम्स बताने के लिए आते हैं, मेरे लाइफ में ये है, मेरे लाइफ में पैसा नहीं है, रिलेशनशिप अच्छी नहीं है, करियर अच्छा नहीं है, जॉब नहीं मिल रहा है, हेल्थ अच्छी नहीं है, हेल्थ में कुछ हो नहीं पा रहा है, और बहुत टाइप्स के प्रॉब्लम्स लेके आते हैं। मैं बोली प्रॉब्लम्स मत बोलो, उसका सॉल्यूशन हो सकता है, ये सोचो तो एटलीस्ट। उसी के लिए हम लोग आए, ऐसा हो जाता है। बट वही बात है, हम लोग सोचते ही प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा है, राइट। सॉल्यूशन के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं बहुत लोग। और जो सोचते हैं वो पा जाते हैं सब सॉल्यूशन। इस दुनिया में सब प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन है। अभी ये मैं छोटी थी तब कहीं पे लिमिटेशंस है ऐसे बताया गया था स्कूल में भी, सबके प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन नहीं हो सकते, ऐसे सुना था। तब वही बिलीव बन गया था। राइट। ये बड़े होने के बाद मुझे समझ में आ गया
कि अरे ये झूठ बोलते हैं हाँ, ऐसे नहीं है। करेक्ट। हमारे इसमें ना वो कहावत भी है ना कि चद्दर देख के हाँ, पैर फैलाओ। आई हाँ। थिंक सच अ मिसकंसेप्शन दिस इज़। एक्चुअली दैट इज़ अ मिसकंसेप्शन बिकॉज़ मैंने चद्दर देख किया होता तो मैं आज हूँ वहाँ पे नहीं होती। ट्रू। तो वही है, अपना जो लिमिटेशंस है उसको पार करो, उसको सेल्फ लव भी हुँ, बोलते हैं। हुँ, सोचने में आगे जाओगे तो रियलिटी में भी आगे जाओगे। हाँ। आई थिंक हम सब मतलब ये भी है ना कि हमारी थिंकिंग पैटर्न हम बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है स्कूल लिमिटेड। में, घर में हम हाँ, हमें हमेशा लिमिटेड कि ऐसा ही सोचो, ऐसा ही बिहेव करो, हमारे पास इतना ही पैसा है तो हम यही ला सकते हैं। यस। तो हम इसीलिए टीनेजर्स या अब जो लोग काम करना शुरू भी करते हैं और जो हुँ, फिर डिप्रेशन में जाते हैं कि अब मेरे पास आ नहीं रहा है, हाँ। तो वी ऑल नीड टू गो वो बैक टू द रूट्स एंड स्टार्ट फ्रेश न्यू यस, यस, थिंकिंग। दैट कैन बी हैपेंड विथ मेडिटेशन लाइक हाँ, हम लोग सोच-सोच के नेगेटिविटी में ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये रिपीट करते हैं मन में, प्रोग्राम कर दिया। हाँ, बिलीव इतने से चेंज होता है, इतने से हो भी जाता है, नेगेटिव भी, हाँ, पॉजिटिव भी। सो जो सोचना है वो चाहिए वैसा सोचो। ओके। तो हमारे ऑडियंस के लिए ना एक क्विक ये करते हैं कि आप हमें 5 अफ़र्मेशंस बता सकते हैं जो मनी को अट्रैक्ट करें। ओके। सो पैसा मेरे पास ईज़िली आ जाता है, पैसा मेरा फ्रेंड है, मैं सोते वक़्त भी आता है, मैं कुछ काम करूँ तो भी आता है, करूँ ना करूँ तो भी आ जाता है। ओके, तो ये है अफ़र्मेशंस और ईज़िली आ जाता है। हाँ। ये ज़्यादा है कि हम लोगों ने मन में सोचा ना कि पैसा ईज़िली आ जाता है, तो आपको ऑप्शंस तो मिलेंगे ईज़िली आने के। हुँ, और आप ऐसे भी कर सकते हो इसमें और एक अफ़र्मेशन बोला जाए तो मैं जितनी बार पानी पीती हूँ, उतनी हुँ, बार मेरे अकाउंट में पैसे आता है। कुछ भी वॉव! एंकर कर लो ऐसा। मोबाइल देखती हूँ उतनी बार पैसे अकाउंट में आ जाता है। मैसेजेस देखती हूँ उतनी बार पैसे व्हाट्सएप तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो बस सोच लो एंकर कर लो, बार-बार बोलो खुद खुद में ही, तो एक्चुअली वैसे हो जाने लगता है। एक और मेरा अफ़र्मेशन है मेरे सेकंड्स के पैसे आते हैं। अच्छा। सेकंड्स में जो मैं बोलती हूँ उसके पैसे आते हैं, ऐसा वॉव! वाला है। आई एम रीचिंग टुवर्ड्स दैट। वॉव! और कोई टेक्नीक है मतलब ये हुँ। अफ़र्मेशंस हो गए, आप कोई टेक्निक्स बता सकते हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं फॉर मनी? यस। तो अभी हम लोग विजुअलाइज़ेशन कर सकते हैं मनी के हुँ, लिए। जो भी है हमें पैसा चाहिए, हुँ, ये बात रहता है। तो विजुअलाइज़ेशन में क्या कर सकते हैं? तो नोटें देखना, हुँ, नोटों की नोट गड्डियाँ हाँ, देखना, हाँ। ये एक विजुअलाइज़ेशन में हो सकता है। ऐसे पूरी वॉल पे वॉल के सामने बहुत सारी नोटें लगाई हुई हाँ, है, हाँ। ऐसे देखना। उसके बाद विजुअलाइज़ेशन में एक और पार्ट आता है जिसमें है कि मोबाइल में क्रेडिटेड करके नोटिफ़िकेशंस आ जाते हैं। हाँ, हाँ, पैसा आने के बाद क्रेडिटेड करेक्ट। ऐसा हो जाता है। वो विजुअलाइज़ करो 5000 10,000 20,000 100,000 व्हाटएवर यू वांट। हुँ, आपकी जैसी फ्रीक्वेंसी है, आप जैसा इमेजिन करोगे, सच में उस दिन पैसा आ जाता है। दैट्स अ रियलिटी दैट आई हैव ट्राइड और रियलिटी ऐसे बोले तो एक सच वाली नोट ले लो हुँ, और वो 1 मिनट तक आगे-पीछे देखना है। ये भी मैंने किया हुआ है, जब मैं प्राइमरी इसमें थी, तब मैंने ये देखा कि हाँ, सच में होता है क्या? तो ट्राई हुँ, करती हूँ। तो नोट हाथ में ली और वो आगे-पीछे से देखी, 1 हुँ, मिनट तक देखी। हुँ। सब सिर्फ़ पैसे के बारे में सोचो। अच्छा। हाँ, उसमें कि हम लोगों को डिटेल्स भी पता नहीं रहते, कहाँ पे 500 लिखा है, कौन-सा चित्र है उसमें हाँ, हाँ। और किसकी साइन है, कौन सी लैंग्वेज में है। हमारी नोट में बहुत सारी हुँ, लैंग्वेजेज़ है हुँ, इंडिया की। हुँ। और गांधी जी भी है और जो भी है जो सब ये सब ऑब्जर्व करो ओके। ये भी ठीक है नहीं तो पैसा आपके पास आने से आपको कैसे लगता है हाँ। ये सब सोचो क्योंकि शॉपिंग अच्छी लगती है वो शॉपिंग के बारे में सोच सकते हैं जिसको घूमना अच्छा लगता है घूमने के बारे में जिसको घर की रोज के काम में प्रॉब्लम्स होती है वो मेरे अच्छे से हो जाएंगे ये सोच सकते हैं हुँ, तो पैसा आने के बाद आपको कितनी खुशी मिलती है ये सोचो ओके। तो ये सोचने खुशी गो टुवर्ड्स खुशी ऐसे बोल हाँ, सकती हूँ हैप्पीनेस इज़ द हैप्पीनेस की। की करेक्ट। पहले हैप्पी हो जाओ बाद में आ जाएगा ओह! वाओ! अब ना पैसे आ तो रहे हैं, पर हम्म, काफ़ी लोगों के ना रुक जाते हैं जैसे अगर मैं किसी को लेंड करती हूँ कुछ पैसे, तो वो हम्म, मेरे पास आते ही नहीं है, आते ही नहीं है।
सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए इंटरनल फ्रीक्वेंसी चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि आपके सोच में कुछ प्रॉब्लम हो गया, उसकी वजह से वो अटक गए। अच्छा। आपने किसी के साथ ऐसा बिहेव किया होगा कि किसी के पैसे देने हैं और आपने टाइम में नहीं दिए, हुँ। तो हो गया, आपने वैसी एनर्जी क्रिएट की, आपके साथ पास भी वैसे ही एनर्जी आएगी। ओह! सो आप उसको पॉजिटिव फीडबैक देना शुरू कर दो। आपको जिसको पैसे देने हैं उसके दे दो। हुँ। उसके बाद होओपोनोपोनो, ये जो टेक्निक है मैं बताती हूँ हर इसमें, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये मन ही मन में चैंट करो। जिसके पास पैसे दिए हैं उसके लिए पॉजिटिव फील करो। उसके पास पैसे आ गए हैं ये फील करो, या फिर वो बोलो आप अफर्मेशन में कि उसको पैसे मिले, उसके मिले हैं इसलिए मुझे भी मिल रहे हैं। आप होपोनोपोनो के 4 सेंटेंसेस बार-बार बोलोगे हुँ। और मुझे वो पैसे मिल गए, वो आएँगे पैसे। अच्छा। बहुत सारे रिजल्ट्स है मेरे पास ऐसे, कि लोगों के गए हुए पैसे आ गए। बिल्डर ने 10 साल पहले लिए हुए थे पैसे, हुँ। वो उनको मिल गए। उसके चांसेस ही बहुत कम होते हैं, ऐसे इतने साल के बाद पैसा मिलना, उनके मिल हाँ। गए। वाह! तो ऐसे थाउजेंड्स ऑफ रिजल्ट्स है, सच बात बोलूँ तो। कुछ लोगों के लोन्स पास नहीं हो रहे थे, करोड़ों के लोन्स, तो वो अच्छे से पास हो गए, क्योंकि मन से वो बिलीफ हट गया कि मुझे नहीं मिल सकता। राइट। सो वो जब हम लोग मन से ही है, सब मन से सब कुछ निकाल हुँ, देंगे हुँ। तो इजीली आ जाता है, और मन में लेके बैठेंगे तो वो दूर ही जाएगा आपके। राइट। पर इसका कोई टाइम स्पैन है? क्योंकि ना हम सबको अब सब कुछ बहुत ही क्विक चाहिए, जल्दी चाहिए। 10 मिनट में ग्रोसरी भी हमारे पास आ जाता है। हाँ। तो हम हमको पैसा भी जल्दी चाहिए, हमको थिंकिंग भी जल्दी से बदलना है। हाँ। तो ऐसा कोई टाइम स्पैन है या कैसे इसको रीच करना है? हाँ, 24 आवर्स में छोटे-छोटे रिजल्ट्स दिखते हैं होपोनोपोनो की वजह से, क्योंकि हमारे नेगेटिव थॉट्स कम हो जाते हैं। हम लोग अपने थॉट्स कम करते हैं, नेगेटिव थॉट्स, ओके। और उसकी वजह से रिजल्ट्स आ जाते हैं। जैसे कि मैं बोली, आपको ये नहीं बोलना हो रहा है कि ट्रैफिक कम है, और या फिर मैं जा रही हूँ तब पूरा रास्ता खाली है, ये हाँ। बोलना नहीं हो पा रहा है, तो आप आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ये बोल के जाओ। आपके लिए रूट मिलेगा कहीं न कहीं, ओके। आप चले जाओगे। ये छोटी-छोटी बातें हैं उसके लिए। मेरे अकाउंट में 100 रुपीज़ आ गए, ऐसे बोलो और होपोनोपोनो कर दो। हाउसवाइफ्स जो रहती है उनको लगता है मैं हाउसवाइफ हूँ तो मेरे पास पैसा आएगा नहीं, क्योंकि मैं कुछ करती नहीं हूँ। आप सोचती नहीं हो वो बात, इसलिए नहीं हुँ, आता है। हुँ। जैसे सोचोगे वैसा आएगा, माइंडसेट की बात यही है। आप जैसा सोचोगे माइंड में, वैसे आपको मिलेगा। फ्रीक्वेंसीज़ मैच होती रहती है, हम लोग सब लोग एक हैं एनर्जी लेवल पे। हुँ। मैं आपका पार्ट हूँ, आप मेरे पार्ट हो, राइट। एनर्जी लेवल पे। तो सब कुछ जब एनर्जी है, तो आप दूसरे के लिए अच्छा फ़ील करना शुरू कर दोगे, तो आपके लिए भी लोग अच्छा ही फ़ील करेंगे। हुँ। इट इज़ गिवन एंड टेकन, एवरीवेयर इट इज़ दैट। रिलेशनशिप कैसे होती है? आप दोगे तभी आपको मिलेगा, आप दूसरे पे प्यार करोगे तो अब आपको लोग प्यार करेंगे। हुँ। वो किसी भी बात पे है। कोचिंग में भी मैं दूसरों का भला सोचूँगी तो लोग मेरे पास आएँगे, सिंपल करेक्ट, है। करेक्ट। तो उनको रिज़ल्ट मिलने चाहिए, ये मेरे मन से है, तब लोगों को मेरा सुनना अच्छा लगता है। हुँ, हुँ। वो मन से होना चाहिए, वो लाने में भी थोड़ा टाइम लगता है कभी-कभी, क्योंकि हम भी सीखते ही हैं, सब लोग हाँ, ग्रो होना ये ह्यूमन टेंडेंसी है, राइट। तो हर बात पे ग्रो होते ही रहते हैं। जैसे ग्रो हो जाएँगे, वैसे लाइफ़ अच्छी बनती राइट। जाएगी। आफ्टर मनी रिलेशनशिप ये आजकल बहुत ही इम्पोर्टेंट हुँ, हुँ। सब्जेक्ट टॉपिक यस, है। यस, यस। तो आप हमें 5 अफ़र्मेशंस दे सकते हैं कि हम रिलेशनशिप्स कैसे अच्छे रखें? इट कुड बी हस्बैंड वाइफ, पेरेंट, चिल्ड्रन या वर्किंग रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप। ओके। तो रिलेशनशिप के लिए 5 अफ़र्मेशन बोला जाए तो अ, मैं अपने साथ खुश हूँ, मैं खुद से प्यार करती हूँ, मुझे मेरे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, मेरे साथ में जो लोग हैं वो लोग मेरे से प्यार करते हैं, सबको मैं पसंद हूँ, मेरे बच्चे भी मेरे से अच्छे से बात करते हैं, और फिर जो भी आपको अपने रिलेशनशिप में चाहिए, वो सेंटेंस बनाओ और बोलो। सबसे पहले मैंने ये बताया कि मैं खुद से प्यार करती हूँ, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करते हो तभी आपको दूसरे से भी प्यार करना आ जाता है। हुँ, जब खुद से ही नहीं करते हो तब दूसरे से भी नहीं हो सकता, मन से नहीं हो सकता। हुँ। ऊपर ऊपर से बहुत लोग करते हैं, बहुत ये चलता रहता है मेसअप बेसिकली, बट दैट इज नॉट रियलिटी। अब हमें मैनिफेस्टेशन के अफ़र्मेशंस तो पता है।
बट मैनिफेस्टेशन का कोई टेक्निक, रूटीन होता है? यस, अभी मैनिफेस्टेशन का रूटीन बोला जाए तो ग्रैटिट्यूड ये सबसे अच्छी बात है करने के लिए, जिसमें आप क्या कर सकते हो, रोज सुबह 10 ग्रैटिट्यूड बोलना है। हुँ। सो उसमें क्या है, जो आपके पास है उसके लिए थैंक यू बोलो। सो जो है उसमें बहुत लिस्ट है बड़ी। हम सांस ले रहे हैं उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। हमारे बॉडी में सारी कोशिएं चल रहे हैं, मीन्स ब्लड ब्लड फ्लो हो फ्लो रहा हो रहा है, है। उसके लिए है। ये बेसिक थिंग्स है। उसके बाद घर है, रेंटेड हो भी तो भी घर है, कार है, टू व्हीलर्स है, ज्वेलरी है, जो भी आपको चाहिए वो घर में है। छोटी छोटी बातें रहती है सबके लिए। 10 रैंडम ग्रेटिट्यूड आज की सुबह दिखी, इसके लिए पहला सबसे होना चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, इसके लिए थैंक यू। मेरे लाइफ में जो लोग हैं जो मुझे चाहिए इसके लिए थैंक यू। तो ये ग्रैटिट्यूड से शुरू करो सुबह। उसके बाद एफर्मेशन पढ़ लो आपके, और विजुअलाइजेशन कर लो। ये रूटीन आपको सक्सेस देगा ही देगा, बट एक दिन करके कुछ रिजल्ट नहीं मिलता है। आपको मिनिमम 21 डेज अलार्म लगा के करो। जैसे जिम में जाते हो वैसा मन का भी प्रोग्रामिंग रहता है, तो उतना करो, आपको आदत लग जाएगी। ये लाइफ टाइम के लिए रहता है, सच बात बोलूँ तो। आपको जो चाहिए वो मिलने के लिए आपको उतना ट्राई भी करना पड़ता है। तो थोड़े दिन में ही पेशेंस चला जाता है लोगों का, नहीं करना है, बस हो गया, कुछ नहीं हो पा रहा है। ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं बोलने के लिए। आप जिद में लग जाओ, किसी चीज़ पाने की शिद्दत से हुँ, चाहते हुँ, हो, हुँ। तो पूरी कायनात आपको उसे मिलाने में लग जाती है। ये जो बात है वो सच है। आपको जब चाहिए तो मिलेगा ही मिलेगा, बट उसमें प्रॉब्लम आएंगे। वो प्रॉब्लम फेस करके ही आप आगे जा सकते हो। तो प्रॉब्लम आ गए इसके लिए मैंने छोड़ दिया, ये बोलना बंद कर दो। उसके आगे भी कुछ है, तो उसके आगे चले जाओ, सब कुछ हो जाएगा लाइफ। सो बेसिकली लाइफ इज़ एन ऑब्स्टेकल रेस। हाँ, हाँ। मतलब वो ऑब्स्टेकल्स को तो हमें क्लियर करना करना ही ही है। है, वो सबके लाइफ में होता है। और ऐसे राइट। एक कोई नहीं है जिसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है। हुँ। ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम सोचते ही इतना है कि प्रॉब्लम्स मन में ही आधे से ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं, हाँ। और फिर हम उसको सॉल्व करने में लग जाते हैं। उससे अच्छा एनर्जी बढ़ा दो हुँ, हुँ। अपनी, राइट। मीन्स जो चाहिए उसके ऊपर कंसंट्रेट कर दो। हुँ। फिर सब नेगेटिव थॉट्स अपने आप बाजू हो जाएंगे, चले जाएंगे, राइट। और आपको जो चाहिए वो मिलना शुरू हो जाएगा। ये नेगेटिव थॉट्स में ना ओवरथिंकिंग का प्रोसेस बहुत ज़्यादा है हमारे हुँ, हुँ, यहाँ अगर देखा जाए तो। हुँ, अ, ओवरथिंकिंग को कैसे कम कर सकते हैं? मतलब कैसे माइंड को, क्योंकि हम सब सोचते हैं माइंड को फ़ोकस करना है। अब आज से मैं सोचूँगी मुझे मैनिफेस्ट करना है, करना है, करना है। बट सिर्फ़ एक थॉट पे हमारा माइंड तो रुकता नहीं है। हुँ, हमारे माइंड में मल्टिपल थॉट्स आते हुँ, हैं। तो उससे एकाग्रत जो हम बोलते हैं वो कैसे करें? हुँ। मगर थोड़ी देर पहले मैंने जो बोला कि साँसें हुँ। साँसें स्लो लेने से वो हो सकता है। विचार कम हो जाते हैं, हमारे थॉट्स कम हो जाते हैं, जब हम लोग 1 मिनट में 6 साँसें लेते हैं। ओके। तो उतना प्रैक्टिस करके देखो, ये वर्क होता है, ये एक हो गया। दूसरा है हैप्पी स्माइलिंग रहना सीखो, उससे भी डिप्रेशन चला जाता है, विचार कम हो जाते हैं, थॉट्स कम हो जाते हैं हमारे। तीसरा है मेडिटेशन कर लो। मेडिटेशन में क्या करना है, थॉट्स तो आएँगे ही, बस आँखें बंद करके 10 मिनट बैठ के दिखाओ, हाँ, वही फ़ोकस है। हाँ। फ़ोकस क्या है, एक जगह में बैठ सकती हूँ। वो थॉट्स तो आते रहेंगे, वो जैसे आ रहे हैं उसको आने दो। अच्छा। उसके ऊपर फ़ोकस नहीं करना है, जैसे आएँगे वो चले जाएँगे। और जैसे-जैसे आप वो रोज़ करोगे, वैसे-वैसे आपको समझ में आने लगेगा कि यस, थॉट्स निकल जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स कम हो रही है, क्योंकि हमने ही सब कुछ खुद को लगा के रखा है। हुँ। ऐसे होता है कि मैं बड़ी, तू बड़ी, मैं छोटी, तू छोटी, इसी में लगे रहे लोग लगे हैं। तो इस उसकी वजह से अबंडेंस देख ही नहीं पाते हैं। हर बात में अबंडेंस है लाइफ में। पैसे में तो है ही है। मैं तो खुद एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। लोग सोच ही नहीं पाते ऐसे पैसे कमा सकते हैं। उतना मैं सोच भी सकती हूँ और कमा भी सकती हूँ। राइट, राइट। ऐसा मैंने रियलिटी में किया है। हुँ। तो मैं भी तो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थी, लेकिन
जब मैंने सोचना शुरू कर दिया कि मुझे पैसे चाहिए, तब मैंने डायरेक्ट लैक्स में कमाना शुरू कर दिया। ओह! तब तक मैंने कमाए नहीं थे लैक्स में। हुँ, लेकिन जब मेरा माइंडसेट सेट हो गया, यस मैं कमा सकती हूँ, मुझे मिल सकते हैं, तो उसके बाद पीछे नहीं देखा, वो आते ही है। हुँ, बस अपना माइंडसेट क्लियर होना चाहिए, मुझे ये करना है। कंसिस्टेंसी इज़ द मेन फैक्टर ऑफ एवरीथिंग। आप रोज़ करो, जो भी रूटीन्स करते हो रोज़ करो। हुँ, रोज़ करने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा, हुँ, हुँ। अदरवाइज़ इट इज़ अ मेस, करेक्ट, नहीं हो करेक्ट, सकता। करेक्ट। आई थिंक ऑल्सो विद दिस हम हमारा कैसे होता है ना, हमें ये काम करे, वो काम करे, ये मतलब ये फ़ील्ड में जाए, वो फ़ील्ड में जाए, इसमें भी बहुत सारा कन्फ्यूज़न रहता कन्फ्यूज़न है। होता है। तो हम एंड तक तो मतलब वो शुरू करने में ही हमें ये है और यस। ज़्यादा करके लोग ये भी सोचते हैं ना कि एम आई हम एक डिग्निटी ऑफ वर्क भी होता है। जैसे हम बचपन में ना मुझे याद है मेरी ग्रैंडमदर बोलती थी, "तुम झाड़ू भी निकालो ना, तो वो अच्छे से निकालो, मन से निकालो।" हाँ, सो देयर इज़ नो वर्क जो हम नहीं कर सकते। हाँ, तो आप ऐसे लोगों को क्या बोलना चाहेंगे जो सोचते हैं विद डिग्निटी वाइज़ कि हाँ। ये मेरा काम नहीं है, मैं क्यों करूँ? नहीं, आपको सक्सेस चाहिए तो आपको जो पड़ आएगा वो करना है। हाँ। जो काम आएगा वो करना शुरू करना है। मैं आईआईएम से ग्रेजुएट हूँ, फिर मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, तो उसका कोई यूज़ नहीं है। ऐसे भी है लोग राइट, आईआईटी में। हाँ, हाँ। तो मैंने भी सुने हैं। और जेईई पास करने में लग जाने वाले, मेरे बच्चे को इतना मार्क्स मिलना चाहिए, ऐसे पेरेंट्स आते हैं। तो वही है, आप स्टडी करोगे उतने से नहीं होगा वो, हुँ। क्योंकि एक्चुअल आप जब एग्ज़ाम में लिखोगे, उस पे मार्क्स आते हैं। तो उसमें आपका माइंड क्लियर होना चाहिए। तब आपको हाँ, सब हाँ। सूझ में मीन्स दिमाग में आएगा, जो भी लिखना है, वो सब दिमाग में आएगा और करेक्ट, तब आप लिख पाओगे। तो माइंड क्लटर होना चाहिए। हाँ, नेगेटिव थॉट से परे होना पड़ेगा आपको हाँ, उसके लिए। राइट। वो ईज़ी है। आप लॉजिकल तरीके से भी स्टडी कर सकते हो, बट व्हाट दैट इज़ नॉट ईज़ी। आपको घंटों बैठना पड़ता है स्टडी के लिए। इस तरीके से जाओ तो घंटों नहीं बैठना नहीं हुँ, पड़ेगा। हुँ, ये मैंने किया हुआ है। हुँ, जब सोच लिया तो एक दिन में भी कुछ भी हो सकता है, राइट। और जब नहीं सोचा है तो कुछ भी नहीं हो कुछ सकता है। वही बात है कि हम लोग सोचते ही बैठते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन ही बहुत ज़्यादा है। ये करना है बट बाद में करूँगी, हुँ, वो करना है तो अभी करो, अभी करोगे तो रिजल्ट आएगा, बाद में वो बाद में ही चला जाता है, हुँ, वो नहीं हो सकता। तो फिर कुछ चाहिए तो मैं कुछ हूँ ये भूल जाओ। ज़ीरो से स्टार्ट करना ही पड़ता है, किसी को भी करना पड़ता है। वही है, शॉर्ट में लगे हुए हैं लोग। तो शॉर्टकट्स। शेयर मार्केट से मिल जाएँगे, वो बिटकॉइन से मिल जाएँगे, ये ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। पैसे फ़ास्ट चाहिए इसके हाँ। लिए। पैसे मैंने भी किया है। लेकिन वो चले जाते हैं। चलिए, राइट। आई मीन माइंडसेट नहीं दे रही हूँ, लेकिन आपको जब उसकी नॉलेज नहीं है तब मत करो। ये है कि आपको नॉलेज है, आप सीखे हो उसमें, उसमें भी माइंड ही प्रोग्राम रहना रहना चाहिए। शेयर मार्केट में भी सक्सेस चाहिए तो भी माइंड ही काम करता है। सब गेम है लाइफ में। हुँ, लाइफ ही गेम है एक्चुअली। करेक्ट, सच बात बोले करेक्ट। तो। हम लोग उसके कैरेक्टर्स हैं, वो रोल प्ले करना है। जितना अच्छे से करोगे, उतनी अच्छी लाइफ आगे होगी। हुँ, हुँ, सो राइट, वही है। यस। अ, आप हमें 5 हेल्थ रिलेटेड मैनिफेस्टेशंस दे सकते हैं? ओके। सो 5 हेल्थ रिलेटेड अफ़र्मेशंस बोला जाए तो आई एम हेल्दी, हुँ, ये पूरी मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूँ, ऐसा हुँ, हिंदी में बोला जाए तो। आई हैव अचीव्ड माय आइडियल बॉडी वेट ऑफ डैश डैश केजीज़, ये ओके, हो सकता है यस, हेल्थ के। आई डेली ईट न्यूट्रिशनल डाइट, आई डू एक्सरसाइज डेली, आई डू मेडिटेशन डेली, आई एम लुकिंग यंगर एंड ब्यूटीफुल डे बाय डे। ये सबको चाहिए। माय हेयर्स आर थिक, ब्लैक एंड स्ट्रॉन्ग, जिसको जैसा कलर चाहिए हाँ, वैसे बोल हाँ, सकते हैं। ये है हेल्थ वाइज हुँ, एफर्मेशन। अभी ये रोज करोगे तो आपको डिफरेंस आएगा ही आएगा। वो मैंने ओके, देखा भी है, ये सब मैं भी करती हूँ। तो मेरे में तो आता है डिफरेंस हर बात में। हेल्थ वाइज मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हूँ, ये आप आंखें बंद करके बोलना शुरू कर दो जिसको भी हेल्थ प्रॉब्लम्स है। उसके भी आगे जाओगे तो चक्रा मेडिटेशन है,
वो आप 90 डेज रोज कर लो, आपका जो भी प्रॉब्लम आएगा वो चला जाएगा। कैंसर भी ठीक होता है। ये करने वाले लोग हैं। डॉक्टर जो डिस्पेंजा है, इंडिया में है, अनुराग ऋषि, उनके यहाँ पे आने के बाद लोगों के 4 स्टेज कैंसर भी ठीक हुए हैं। बट आपको एक्शन लेनी पड़ती है। वो आपको एनर्जी दे सकते हैं। आप मेडिटेशन रोज करोगे तो मेडिकली फिट आ जाओगे, ये बात है। ऐसे दावे नहीं कर रही हूँ कि मेडिकल तो है ही, उसका तो कुछ ये ही नहीं है, उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बट आप खुद की पहले से केयर करोगे तो आपका लाइफ अच्छा है। मेरे पास भी जो आते हैं लोग, उसमें से रियल लाइफ एग्जांपल्स में बहुत लोगों में फ़र्क आया है। अभी अभी 2-3 दिन पहले ही ब्रेस्ट कैंसर का जो केस है, वो ट्रीटमेंट ले रही है। उसको बहुत पेन हो रहा था। इस ये छोटी-छोटी प्रैक्टिसेस की वजह से उनका पूरा पेन गायब हो गया और शी वाज़ पीसफुल व्हाइल हैविंग दिस सेशंस। सो मुझे भी वो राहत मिल जाती है, किसी को तो मैं काम में आई, ऐसा हो गया उसमें। अर्थराइटिस, संधिवात बोलते हैं मराठी। तो अर्थराइटिस में जो है वो पूरा का पूरा चला गया 10 दिन के कोर्स में। अभी भी चला ही गया है। अभी 3 महीने हो गए उनको करके कोर्स, अभी फिर से नहीं है। तो वो पावरफुल चीज़ है। माइग्रेन चला गया है पूरा। तो आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा रिजल्ट। वाह! मैनिफेस्टेशन और क्वांटम साइंस ये कैसे एक साथ जाता है? मैनिफेस्टेशन का मतलब है हम लोग मन में सोचते हैं वो सच हो जाता है। और क्वांटम साइंस में सब कुछ एनर्जी का ही बना हुआ है। अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी क्वांटम फिजिक्स क्या है, तो उसके हिसाब से हम क्वांटम जंप भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग फिजिकल बीइंग इज 3D, मीन्स हम प्रेजेंट है तो ही कुछ कर सकते हैं। हाँ। और हमारी चेतना जो है, आत्मा में जो ऊर्जा है उसको चेतना बोलते हैं, वो कहीं भी घूम सकती है। वो 4D है, उसमें टाइम स्पेस नहीं है। आंखें बंद कर लो तो आप कहीं भी जा सकते हो इमेजिनेशन में। और मन को रियलिटी और इमेजिनेशन का डिफरेंस नहीं पता चलता। आप रोज एक बात इमेजिन कर लो, 21 डेज तक कर लो, आपको रियल में हो ही जाएगी। और मेरी हर बात पे हुई है। मेरे ट्रैवल्स बिना पैसे के हुए। मेरे पास नहीं थे, घर वालों के पास नहीं थे। अब्रॉड ट्रैवल्स बेसिकली पहले पहले इसमें। तो वही बात है कि वो हो जाता है क्योंकि मेरा विजुअलाइजेशन उतना स्ट्रांग था। विजुअलाइज ही मैं ऐसा कर देती हूँ कि हाँ मुझे ये चाहिए। उसमें भी ट्राई लगता है क्योंकि मन आपको पीछे भी खींचता है। कुछ भी करो पहले मन पीछे खींचता है, मत करो आप, अब से नहीं होगा, ये हो जाता है। तो आपको जब आगे जाना है तो वो जो निगेटिव सोच रहा है ना मन, उसको दबाना है। वो होपोनोपोनो से भी दब सकता है और आप खुद सोचोगे तो भी वैसे प्रोग्रामिंग चेंज हो सकती है। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बोलते हैं उसको। आपका स्ट्रॉन्ग थॉट एक किसी भी बारे में आपकी जिंदगी बदल सकता है। थॉट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि थॉट्स, एक्शंस और बिलीव्स, इसकी वजह से अपनी लाइफ चेंज हो जाती है। तो एनर्जी क्या सोच देखती है? थॉट्स, बिलीफ एंड एक्शन। आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, जो आप हो वही आप हो जाओगे। सो जो चाहिए वो आप हो जाओ, तो आपको जो चाहिए वो मिलेगा। तो मुझे बेसिकली अपने से हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करना है। मुझे ऑलरेडी सोचना है कि मेरे पास पैसे हैं, हाँ मैं बहुत खुश हूँ, हाँ मैं जो चाहिए वो ले सकती हूँ, हाँ तो वो फ्रीक्वेंसी मैच होगा। हाँ। वो फीलिंग्स कैसे लाना है? मूड से ला सकते हैं। हम लोग कभी कभी ऐसे ही मूड में चले जाते हैं। मैं शॉपिंग कर रही हूँ, मैं कहीं पे जा रही हूँ, मैं घूमने जा रही हूँ, जो भी है वो हम लोग ऐसे ही मन में आंखें बंद करके सोचे कि मुझे ये सब मिल गया है। या फिर आपको कभी ना कभी लाइफ में कभी तो शॉपिंग की होगी, वो आंखें बंद करके सोच लो कि मुझे ये खुशी की बात थी कि मैंने ये चीज़ ली है। उस टाइम में आप मन में चले जाओ तो आपको खुशी महसूस होती है। और वही आप प्रेजेंट में लाओ फिर आंखें बंद करके ही, कि मुझे जो चाहिए वो अब मिल गया है। तो वो फीलिंग जब आप यहाँ पे ट्रांसफ़र करोगे तो आपको इजीली आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। आप पहले ही सेटिस्फाइड हो जो चाहिए उसके लिए, तो वो अपने आप आ ही जाएगा।
वो बड़ी चीज़ों के लिए भी सेम ही है। आपको घर चाहिए तो सिक्योरिटी वाली फीलिंग है, सबके पीछे फीलिंग है। तो सिक्योरिटी वाली फीलिंग आपके पास है तो घर आ ही जाएगा। सिक्योर्ड हूँ, मेरे पास ऑलरेडी घर है, रहने के लिए तो घर है, तो आप फीलिंग तो ला ही सकते हो। राइट, राइट। काफ़ी बार ना, मतलब जब मैं ये टॉपिक पे थोड़ा रिसर्च कर रही थी, तो कुछ लोगों का ये भी था कि हम ट्राई तो करते हैं, हम हमारे बारे में अच्छा ही सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाए, वो करे, वो करे, बट वो कहीं न कहीं रुक जाता है, वो हुँ, मिलता नहीं है, हुँ, और फिर वो ये होता है ना कि नहीं, मुझसे नहीं हो रहा है अभी, हुँ, अब मुझे नहीं करना है। तो एक कीप गोइंग के हुँ। लिए क्या करना चाहिए? डिज़ायर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हाँ, कीप गोइंग के लिए। कुछ भी हो मुझे ये चाहिए, ये जब बात आती है ना तब सब कुछ मिल जाता है। वैसा नहीं होता है लोगों में, छोड़ देते हैं बीच में। हाँ, डिज़ायर जब स्ट्रॉन्ग हो ना कि मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, वो कीप गोइंग आ जाता है आप में। क्योंकि मैं भी जब ये इसमें फील्ड में आई, तो कीप गोइंग रहने के लिए मेरे पास पैसे भी तब थे ऐसा नहीं था। बट मुझे सिखाया गया था, मेरे मेंटर ने सिखाया था कि आप जो भी है देना सीखो। पहले फ्री में कर लो, कोई बात नहीं है, कोर्सेज़ भी है तो फ्री में कर लो। जो भी आप फ्री में दे सकते हो उतना ज़्यादा दो। एक भी पर्सन आए तो भी ठीक है, उसको भी कोचिंग करना है। वो कंसिस्टेंटली करो। तो वो करने के बाद मुझे मुझे पता चला कि ओके ये करने से ऐसा आ जाता है। तब तो मैं स्ट्रगल ही कर रही थी। 50,000 10,000 20,000 कुछ भी आ जाते थे। लैक्स में पहुँचना था वो पहुँच ही नहीं पाती थी। बट एक बार मैंने रिस्क ले लिया और थोड़े पैसे दे के एडवर्टाइज़मेंट कर लिया। तो आप जब मन से चाहते हो ना कि मुझे बढ़ना ही है, ये मैंने उस टाइम मन से सोचा था कि अब इसके बाद नहीं, हाँ, इसके बाद इसमें रहना नहीं है, कुछ भी हो। ये जब डिसाइड कर लिया तब मैं अपग्रेड हो गई, डायरेक्ट पाई फैलक से आगे चली गई। सो ये होता है वो जंप हाँ, मन का, मन वो का, क्वांटम जंप भी बोल सकते हैं उसको, क्योंकि करेक्ट, मन से मैंने ठान लिया मुझे ये करना है, बस करना है, कुछ भी हो जाए। और इतनी ईज़ी हो गया उसके बाद राइट, राइट, उसके लिए कुछ करना नहीं पड़ा ज़्यादा। करेक्ट। विद दिस, नो, मैं ये सोचती हूँ कि हम सब जीतना तो चाहते हैं, बट फेलियर इज अ पार्ट हुँ, ऑफ इट। हुँ, तो काफी लोग फेल हो जाते हैं, हुँ, काफी, मतलब हमें हर कोई एक एक स्टेज पे कभी ना कभी फेल होता ही है। वो फेलियर को भूलना, वो कैसे करें और फिर आगे बढ़ना, क्योंकि हम ना फेलियर पे अटक जाते हैं कि हुँ। अब। तो फेलियर इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हम्म, फेल हो गए नहीं तो पास कैसे होगे? यही है। हाँ, तो आपको पहले फेल्योर ही आएगा, उसके बाद आपको जो एक बार मिलना शुरू हो गया हम्म, कि वो रुकेगा नहीं लाइफ में। लेकिन उसके लिए सीखना कुछ पड़ता है ना, तो वो फेल्योर रहते हैं। तो एक बार फेल हो गए इट्स ओके, 2 बार भी हो गए तो भी इट्स ओके। आप हारोगे नहीं तब आपको मिलेगा। ज़्यादा भी फेल हो सकते हैं लोग, ऐसा नहीं है, 4 बार भी होते हैं। लेकिन उससे भी उठे, तो आप वही है ग्रोथ करेक्ट, लाइफ में। तो उससे भी उठना आना चाहिए। पूरा हार अपनी सोच की वज़ह से ही हम हार जाते हैं ज़्यादातर, कि मुझे ये नहीं मिल रहा है, ये एक बार नहीं मिला तो हम बार-बार वही सोचते रहते हैं। तो बार-बार वही सोचने से क्या होता है, जो है वो भी चला जाता है। जैसे हम तैयार ही नहीं होते हैं। हम लोग मन से तैयार हो तभी मिलता है सब। जब मन से नहीं है, तब नहीं मिल सकता है। सो मैनिफेस्टेशन का कोई रूटीन है, जैसे कोई माइंडसेट जिससे हम उठे, कोई माइंडसेट जिससे हम, हुँ, वी हुँ, एंड द डे? यस। जनरली हम लोग ना दिन में जो भी हुआ, वो सोच के सो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, दिन में जो हुआ वो स्किप करना है और जो चाहिए वो सोच के सोना है। ओके, तो आप वो थीटा मेडिटेशन फ्रीक्वेंसी उसको बोलते हैं। जब आप आधी नींद में होते हो तब जो भी आप सोचते हो वो सच हो जाता है। उसको थीटा मेडिटेशन बोलते हैं, ब्रेनवेव स्टेट है वो। तो आप जो भी सोचोगे मन में, जो रात को सोते वक्त सोचोगे वो सच हो जाएगा। वैसे ही आप सुबह उठते वक्त भी सोचोगे वो सच हो जाएगा। सो ये दोनों बातें आप ध्यान में रखोगे तो दैट विल क्रिएट योर रियलिटी फॉर यू। वाओ, ओके। आई थिंक
वी कम टू द एंड ऑफ दिस, और एक ऐसा स्टेटमेंट आप स्टेटमेंट या एक ऐसा लास्ट अफर्मेशन आप जो बोलना चाहेंगे हमारी ऑडियंस के लिए, वन सेंटेंस फॉर ऑल ऑफ देम। सो पैसा ये फीलिंग है, आप जितना अंदर से सेफ फील करोगे उतना वो आपके पास आएगा। जितना आप डरोगे, आप फियर मन में रखोगे कि नहीं आता है, कुछ भी करूँ नहीं होता है, वो दूर होता चला जाएगा। तो फील सेफ फ्रॉम इनसाइड योर माइंड। आपकी नर्वस सिस्टम अच्छे से काम कर रही होगी तो आपको पैसा सहज हाँ। मिलेगा। अदरवाइज दिस इज डिफिकल्ट। आई मीन, चाहिए तो मन में फीलिंग्स वैसी चाहिए तो आपको मिल जाएगा। वाह, सच अ ब्यूटीफुल थॉट। आई थिंक जो ऑडियंस हमें देख रही है, डेफिनेटली उनका एक थॉट प्रोसेस ये पॉडकास्ट के बाद बदलने वाला है। यस। डेफिनेटली वो हायर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करेंगे, और एक पॉजिटिव नोट के साथ आपकी दिन की शुरुआत कीजिए, एक पॉजिटिव नोट के साथ आपके दिन को ख़त्म कीजिए, और हम सब एक हैप्पी वर्ल्ड में जीना शुरू कर देंगे। थैंक यू सो मच मैम फॉर जॉइनिंग विद अस। इट वाज अ ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट। मुझे खुद को भी बहुत कुछ सीखने और समझने मिला, और हमारे ऑडियंस को तो डेफिनेटली मिला ही होगा। ऐसे ही कंटेंट के लिए प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम इस पॉडकास्ट के काफ़ी छोटे-छोटे रील्स आपको इंस्टाग्राम पे भी और फेसबुक पे भी मिलेंगे, तो प्लीज़ उसे भी